हेलो बच्चों, आज जैसा कि मैंने कहा था कि हम जल्दी ही क्लास 9th नवोदय मैथ स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं और हमारा चैनल है CSEQ। इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। अब क्लास 9th का एग्ज़ाम आने वाला है फरवरी में, तो इसकी अच्छे से तैयारी करें और लगभग मैं जब तक मैथ कंप्लीट करा दूंगा। कमेंट्स करें और जल्दी से कराना है तो और मुझे और कमेंट्स करें। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन। संख्याएं। बच्चों, अब यहाँ पे हम संख्याएं के बारे में, नंबर सिस्टम मतलब संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्याओं को 3 तरह से बांटा गया है, एक वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्र संख्याएं। वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्र संख्याएं। इनमें हम यहाँ पर केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे। काल्पनिक और सम्मिश्र संख्याएं बड़े लेवल पर हैं। तो पहले नंबर पे आती है प्राकृतिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में उनको फिर डिवाइड करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? नेचुरल नंबर, जो गिनती की संख्या होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... ये सारी संख्या क्या हैं हमारी? नेचुरल नंबर। उसके बाद आती है नेक्स्ट रूट संख्याएं। रूट संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनमें किसी का भी भाग ना जाए, जैसे 2, 3, 5, 7। अब यहाँ 9 नहीं है, ये ध्यान रखना है। 11, 13, ये वो संख्याएं इनमें किसी का भी भाग नहीं जाता सिवाय अपने और 1 के। इसके बाद आती है नेक्स्ट संयुक्त संख्याएं। संयुक्त, कंपोजिट नंबर। संयुक्त संख्याएं कौन सी होती हैं? या इन्हें कहते हैं हम भाज्य। जिनमें भाग चला जाए, किसी भी और संख्या का इनमें भाग चला जाए, तो यह संख्याएं संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट आएंगी हमारी अब सम संख्याएं। सम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, जैसे 2 से पूर्णतः विभाजित हों तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8 ऐसे। इसके बाद आता है विषम। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो किससे 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। अब हमारी फिर कौन सी हुई? 3, ये 1 हो गई, 3 हो गई, 5, 7, 9 है। इधर देखिए, ये 9 विषम है और 9 इधर नहीं है। इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है। बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 9 को कभी प्राइम में लिख देते हैं और
कभी नहीं लिखते, उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। विषम भाग तो जा सकता है, केवल 2 से नहीं जाएगा इनमें। तो ये हैं विषम संख्याएं। विषम, इसके बाद आएगा हमारा पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक। अब जो नेचुरल नंबर होते हैं इनमें हमें पूर्णांक में क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 ये तो है ही है, साथ में -1, -2, -3, -4 डॉट, ये सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। अब इसके बाद परिमेय, रैशनल नंबर, परिमेय होती है रैशनल नंबर, परिमेय रैशनल नंबर, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, वो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। इसके बाद आती है एक अपरिमेय, अपरिमेय, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे अपरिमेय का √2 हो गया, ये रूट वाली संख्याएं अपरिमेय। परिमेय का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे 4/3, 3/2, जिनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसके बाद क्रमागत संख्याएं, वे संख्याएं क्रमागत होती हैं जो क्रम से आए, क्रम से, जैसे 1, उसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आदि, ये क्या कहलाती हैं, क्रमागत संख्याएं। तो बच्चों इनको मैंने एक लिस्ट इधर ये लिखे हुए हैं, इनको आप शुरू से प्राकृतिक संख्याएं, रूढ़ संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, क्रमागत संख्याएं। अब कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हैं नंबर सिस्टम से। प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। जैसे विषम संख्या लेते हैं हम, मान लो 3 और उसका वर्ग 9, ये भी विषम है और ये भी विषम है, इसमें भी 2 से डिवाइड नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। दूसरा, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। 4 का हम वर्ग करते हैं तो कितना होगा, 16, 16 भी इवन नंबर है और 4 भी। n विषम संख्याओं का योग n² होता है। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। दूसरा, n सम संख्याओं का योग n+1 होता है। n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2। एक फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्शन था। एक रिवीजन करा देता हूँ। संख्याएं 3 प्रकार से हमने डिवाइड की हैं इसमें, वास्तविक, काल्पनिक, सम्मिश्र। ये 2 नहीं पढ़ाई जाएंगी। वास्तविक संख्या को फिर डिवाइड किया है, प्राकृतिक संख्याएं, रूढ़ संख्याएं, संयुक्त, सम, विषम, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, क्रमागत। प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। सम संख्या का वर्ग
सम संख्या होती है, मैंने बताया था जैसे अभी करके। n विषम संख्याओं का योग 9 n स्क्वायर होता है। n सब संख्याओं का योग n ब्रैकेट n+1 होता है। n प्राकृतिक संख्याओं का योग n ब्रैकेट n+1/2 होता है। ये फॉर्मूला जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कैसे यूज होते हैं जब आते जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज इसमें इतना ही इंट्रोडक्शन में, और फिर हम क्वेश्चनों को इनको सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।